ठीक, देखिए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना है यहाँ पर 8x + 4y + 3z = 18, 2x + y + z = 5, x + 2y + z = 5 ये दिया गया। तो इस सवाल को हल करने के लिए आपको इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा। तो आपकी किताब में पहले से इन्वर्स निकालने के लिए बोल दिया है। ए बराबर उन्होंने लिखा होगा 8 4 3 2 1 1 1 2 1, ये बराबर लिखा होगा। ठीक, देख लो ए बराबर लिखा होगा आपकी किताब में, नहीं लिखा है? चलो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो अच्छी बात है, जो आपने सवाल दिखाया था उसमें लिखा था। ठीक है, अब देखिए इसका हल कैसे करेंगे। हल दिया गया, एक ही सवाल समझाऊंगा, बड़े ध्यान से रखना। ठीक है, दिया गया समीकरण, और ये आज ही खत्म हो गया चैप्टर। 4y 3z 18 2x y + z 5 x + 2y + z = 5, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक, अब देखिए समीकरण नंबर 1 से माना ए बराबर कितना होगा बेटा? 8 4 3 2 1 1 1 2 1। ठीक, बी बराबर कितना होगा? 18 5 5। अननोन वेरिएबल एक्स बराबर कितना होगा? एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है? इनवर्स। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? पुनः a = 8 4 3 2 1 1 1 2 1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? इसका सारणिक का मान, सारणी का मान निकालेंगे, क्योंकि इनवर्स निकालना है। तो सारणी के का मान आएगा 8 1 2 -1। ठीक है, अपन सब पढ़े लिखे होंगे ना। 4 ये लाएंगे, ये 1 और +3 बोलो 4 3 1 3, कितना हो गया ये? -8 -4 -12। तो ये कुल मिलाकर -3 आएगा, और -3 का मान 0 नहीं है। ठीक, अब देखिए पुनः ए बराबर बताइए कितना होगा? 8 4 3 2 1 1 1 2 1। अब क्या निकालेंगे अपन? सेखंडज। सेकंड निकाल, सेखंडज निकालेंगे ना। नहीं, वो अवयवों के हाँ, सेकंड ठीक है। निकालने की बात कर रहा तो देखिए A11 का सेखंड हूँ। बोलो कितना होगा? -1। ठीक, A12 का सेकंड कितना होगा? -1। A13 का सेकंड कितना होगा? 3। A21 का सेकंड कितना होगा? +2। ठीक, 4 4 और 3 6 +2 हो गया। A22 का सेकंड कितना होगा बोलो बेटा? 8 3 5। A23 का सेकंड कितना होगा? 8 8 0। ठीक, चेक करते हैं ना? नहीं 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 नहीं, 8 दूनी 16 12। 8 दूनी 16 -12। देखो इसका निकालना ना अपन। ठीक है, A31 का सेकंड कितना होगा? 4 3 1। A32 का सेकंड कितना होगा? 8 6 -2। और A33 का सेकंड कितना होगा? 0। तो देखिए एडजॉइंट ए बराबर कितना आ गया बेटा? -1 -1 3 2 5 -12 1 -2 0। ठीक, अब देखिए
हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर नहीं भी जानते हैं तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए इनवर्स बराबर कितना, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई? -3, -3 आई ना, हाँ ठीक है। -1 2 1 -1 5 -2 3 -12 0, ए इनवर्स आ गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से ax बराबर b, मतलब ये वाली चीज क्या है, a, ये वाला मैट्रिक्स a है और उसमें x अननोन वेरिएबल है, ठीक, और b बराबर ये है राइट हैंड साइड। तो देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, x बराबर a इनवर्स b। x की क्या वैल्यू है बेटा, अननोन वेरिएबल x y z, ये कितना है 1/3 विथ माइनस साइन, ठीक। बोलिए कितना आएगा ये, -1 2 1 -1 5 -2 3 -12 0, और b की वैल्यू कितनी है 18 5 5, ठीक। ये इसको बाहर ही रहने देते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए x y z -1/3 -18, 8 बचेगा, 8 में से देखो -18 10 5 15, ये ऋण 3 आ गया। सेकंड देखिए ऋण 18 25 कितना हो गया, ऋण 18 18 25 कितना हो गया बोलो, 7 +7, और ये कितना हो गया -3, ठीक। फिर देखिए 18 3 कितना हुआ 54, इसमें ये 12 है, 12 60 कितना बचा -6, फिर -6 आ गया, इसको -3 से भाग दे दीजिए, x y z, ये कितना आ गया 1 1 2 आ गया, ठीक। अब देखिए दो आव्यूह की समानता से x बराबर 1 y बराबर 1 और z बराबर 2, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए मैट्रिक्स मेथड से 3 चरों का युगपत समीकरण हल करना था। इसमें एक अज्ञात राशि x थी, एक y थी और एक z थी। तो ये एक समीकरण दिया गया है, तो हमारे पास हमने सबसे पहले लिख दिया गया समीकरण। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से इसके जो कोफिशिएंट x का जिसमें गुणा किया, y का जिसमें गुणा किया, z का, इससे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। फिर देखिए b 18 5 5, फिर x y z तीसरा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 मैट्रिक्स बना लिए। ये अननोन वेरिएबल है, यहाँ हो सकता है x1 y1 z1 लिखा हो, या यहाँ पर आपके पास कोई दूसरी चीज लिखी हो p q r लिखा हो। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो अज्ञात चर है उसका एक मैट्रिक्स बना लेते हैं अपन, ठीक है। ए का एक मैट्रिक्स बना लिया और राइट हैंड साइड पे जो लिखा है वो बी का एक मैट्रिक्स बना लिया। ये मैट्रिक्स मेथड है। अब सबसे पहले हमको मालूम है कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें हमको सारणिक ए निकालना पड़ेगा। सारणिक ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम ए इनवर्स निकाल रहे हैं। तो हमने देखा सारणिक ए का मान -3 आया, वो 0 के बराबर नहीं आया। अब इसके बाद क्या किया हमने, फिर से जो हमारे पास मैट्रिक्स ए लिखा है उसको हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए लिख दिया हमने। फिर प्रत्येक अवयव का हमने सेकंड निकाला, A11 का सेकंड क्या है, A12 का सेकंड क्या है, A13 का सेकंड क्या है, A21 का सेकंड क्या है, सब निकाला। आपको बताया है कि जब ये दोनों का सम धन होगा तो धनात्मक की प्लेस होगी, और ये विषम होगा तो वो ऋणात्मक की प्लेस होगी। तो आपको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। फिर इसका हमने सेकंडज निकाल दिया, सेकंडज अवयव ये आ गया। फिर हम अब इनवर्स निकाल रहे हैं, तो इनवर्स का फार्मूला ये होता है, ठीक है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। हमने यहाँ पूरी वैल्यू रख दी। ये इसका अंदर गुणा नहीं करना, ठीक है। अंदर गुणा कर भी दोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको वो होगा, लेंदी हो जाएगा, बाकी आ तो जाएगा आंसर, लेकिन इसका गुणा नहीं करना।
तो ए एक्स बराबर बी, ये जो इक्वेशन लिखी है ए एक्स बराबर बी के फॉर्म में लिखी है, ठीक। तो हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या किया, दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो या इस ए को उठाकर यहाँ ले जाओ, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी आ गया। यहाँ से देखिए एक्स बराबर एक्स बाई जेड हो गया, ये -1/3, ए इनवर्स की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, ठीक। तो ये उसको सॉल्व किया हमने, ठीक, गुणा किया तो ये आ गया। अब इस 3 का अंदर गुणा कर दिया, इतना आ गया। ये दोनों आव्यूह एक ही क्रम के हैं ना, तो हम दो आव्यूह की समानता लगा सकते हैं। तो x के स्थान पर कितना लिखा 1, y के स्थान पर कितना लिखा 1, z के स्थान पर कितना लिखा 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम जब बोले कि हमको आंसर चेक करना है, तो देखिए ये आंसर यहाँ रख दीजिए, x बराबर 1, y बराबर 1 12 हो गया और 6 18 हो जाएगा। z बराबर 2 रखेंगे, यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो 2, y बराबर 1 3 और z बराबर 2 5। यहाँ देखिए 1, y बराबर 2 4 और 1 5, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। कोई भी उत्तर माला हमको देखने की आवश्यकता नहीं। ये आंसर चेक करने से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप उस पर देखेंगे, अगर एक आध कोई उत्तर गलत हो जाएगा तो आप परेशान होंगे, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम y का ही उत्तर गलत है, तो हम देखेंगे y कहाँ पर आता है हमारे पास, इस वाली लाइन पे आता है, ठीक। अब ये लाइन कैसे आती है हमारे पास, वो चेक करना है। इसमें से कोई प्लस माइनस तो गड़बड़ नहीं कर दिया हमारे पास, ठीक है, या जेड बराबर गड़बड़ आ रहा है, तो जो जिस लाइन में आ रहा है उसको हमको चेक करना है, ठीक है। तो ये आपका अध्याय खत्म, ठीक। जो आपकी किताब में जो टाइटल है शेषांक आव्यूह, ठीक है, आव्यूह शेषांश, ये खत्म हो गया आपके पास, ठीक है। मतलब आपके 3 चैप्टर खत्म हो गए मेरे हिसाब से। पहला आव्यूह, दूसरा आपके पास सारणिक, तीसरा आव्यूह शेषांश। ये कुल मिला के 2 ही चैप्टर हैं, लेकिन आपकी किताब में उसको 3 चैप्टर बना दिए, ठीक है। ये पहले बहुत पहले 2 ही चैप्टर होते थे, एक आव्यूह का चैप्टर होता था, एक सारणी का चैप्टर होता था। तो अब आपका काम है इन तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, इसकी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल नंबर 5 है त्रिकोण, वो है प्रतिलोम आव्यूह, सैखंडज आव्यूह का प्रतिलोम, सैखंडज आव्यूह का उदाहरण है वो, उसको पढ़िए। 2 लाइन में सवाल कैसे उसने हल किया ये देखिए, देखा। ठीक है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर मैं अभी आपको दूसरे टाइप से क्वेश्चंस और बताऊंगा मैं आपको, ये तो आप करिए जो आपके यहाँ आएगा, ठीक है। 5 मार्क्स के तो आपको 15 मार्क्स पूरा मैंने करवा दिए, 85 मार्क्स आपको अभी, ठीक है, ठीक। आव्यूह विधि से रैखिक समीकरणों का हल, ठीक है। आज एक नया टॉपिक, और इस आव्यूह का और सारणिक का ये अंतिम टॉपिक होगा, ठीक है। तो इसमें 3 चर राशि ज्ञान दिया गया है, एक्स वाई जेड में 3 रैखिक युगपत समीकरण हमारे पास दिए गए हैं। वो a11x, a12y, a13z बराबर b1, a21x, a22y प्लस a23z बराबर b2, a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल्स टू b3। तो देखिए इसको हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अज्ञात राशि x, y और z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। मतलब 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके बाय द मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, ये जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग बाय द मैट्रिक्स मेथड, वेयर x, y एंड z आर 3 अननोन वेरिएबल, ठीक है। और वहां पर जो है लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन ये दिया गया हमारे पास। तो देखिए यहाँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं अपने समझने के लिए, ठीक। समीकरण नंबर 1 मान लिया, तो देखिए हम समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, a बराबर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको लिख देंगे, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक। अब देखिए b बराबर क्या आ गया हमारे पास, जो राइट हैंड साइड लिखा है b1,
B2 B3, ठीक। और एक कैपिटल एक्स ले लेते हैं। कैपिटल एक्स में जो अननोन ये दिए गए हैं एक्स वाई जेड। अगर यहाँ x1 y1 z1 लिखा है तो यहाँ x1 y1 z1 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है, बोलिए, फार्मूला क्या है इसको सॉल्व करने के लिए? देखिए ये क्या होगा, ए एक्स बराबर बी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अननोन वेरिएबल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड है हमारे पास। ये x की जगह हम ये रख देंगे, ए इनवर्स निकालेंगे इसकी सहायता से, और b बराबर ये है, इसका ए इनवर्स में गुणा करेंगे और दोनों आव्यूह की समानता से, ठीक है, इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी ऑफ द बोथ मैट्रिक्स, हम क्या करेंगे, जो कोरिस्पॉन्डिंग अपना एलिमेंट्स हैं उनको आप इक्वल रख के एक्स वाई जेड के मान निकाल लें। तो ये था आपने पास साइमल्टेनियस सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड। युगपत समीकरण ये 3 चर के भी हो सकते हैं, 2 चर के भी हो सकते हैं। 2 चरों में सिर्फ 2 ही इक्वेशन रहेंगे और 2 वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। 3 चर में 3 इक्वेशन रहेंगे, 3 वेरिएबल रहेंगे, समझ में आया? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 चरों का रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास जो युगपत समीकरण 3 चर राशि x, y और z में दी गई है तो उनको हम इस तरह समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको देखिए, समीकरण नंबर 1 में से क्या किया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये जो गुणा किया गया वो निकाल लिया, b बराबर ये आ गया, x बराबर ये आ गया। इसको हम हल करेंगे तो ax बराबर b, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाकर यहाँ ले गए हम, ठीक है। और या दोनों तरफ हमने ए इनवर्स का गुणा कर दिया, दोनों तरफ क्या किया, ए इनवर्स का गुणा कर दिया, तो यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया, आई का मतलब 1, तो एक्स बराबर कितना आ गया। इससे हम दोनों तरफ के अवयवों की समानता से, 2 मैट्रिक्स के समानता से इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसका हमारे पास अज्ञात जो चर हैं एक्स, वाई और जेड, उनका हल ज्ञात हो जाए, ठीक है। तो हम सीधा एक सवाल 3 चरों वाला बताते हैं, 2 चर वाला आप कर लेना, ठीक है। एक ही सवाल, फाइनल सवाल, अंतिम सवाल बताएंगे।